कांगड़ा हवाई अड्डे का होगा विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित। 1899 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शीघ्र किया जाएगा आवंटित। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। बीजेपी ने किया वंदे मातरम का सामूहिक गान। कार्यक्रम में जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। चोरी हुए मोबाइल फोन तलाशने अव्वल। चोरी का पता लगाने में शिमला पुलिस अव्वल। दूरसंचार विभाग ने पुलिस विभाग को दिया पुरस्कार। वोट चोरी के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन। निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गान। ढालपुर में 800 से अधिक लोगों ने गाया राष्ट्रीय गीत। 150 साल पूरा होने पर अटल सदन में कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रदेश सचिवालय में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन राशि जारी कर लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है, जबकि 1899 करोड़ रुपए की अन्य आवंटन राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल कांगड़ा जिले की बल्कि राज्य के आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में हाई एंड टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजना की समीक्षा भी की और इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट के लिए डीजीसीए से परिचालन प्राधिकरण प्राप्त हो गया है और निर्देश दिए कि शेष आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही परिचालन शुरू किया जाना चाहिए। इस मौके पर प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने आज प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया और शिमला में जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हर संसदीय क्षेत्र में आज वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम होटल वुडविल पैलेस में आयोजित किया गया और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहे और वंदे मातरम के सामूहिक गान में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी द्वारा देश भर में जनभागीदारी वाले उत्सव आयोजित कर रही है, जो 1 वर्ष तक चलेंगे। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है। देखिए, यह विषय है कि वंदे मातरम पूरी स्वतंत्रता की उस लड़ाई का, उस आंदोलन का मूल मंत्र रहा है और जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते उस वक्त देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने गोलियां अपने सीने पर खाई, फांसी के फंदे पर झूम गए। ऐसे में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता के लिए है और स्वाभाविक रूप से ये देश की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। ये शब्द नहीं, ये स्वर नहीं, ये तो कुल मिलाकर के देश की आज़ादी का मंत्र है एक तरह से। और उस दृष्टि से आज भारत एक मुकाम पर पहुंचा है दुनिया के मानचित्र पर। ऐसे में हम आगे बढ़ने की बात के साथ साथ पीछे जिन चीज़ों का योगदान इस देश की आज़ादी के लिए रहा है, अपना मूल, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको याद करने का भी ये समय है। बार बार अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत क्यों पड़ गई?
बंकिम चंद्र उपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने नए प्राण फूंकने का काम किया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, और जिसको 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से राजेंद्र बाबू सब लोग कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसको पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं से लेकर नागरिकों को कह रहे हैं पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सर, मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद यहां का दौरा करके गए, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और अगर भाजपा के नेतृत्व में भी केंद्र के पास जाना है इस मदद लेने के लिए तो चलने के लिए आप पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए। जब से आपदा आई, एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद की। उधर दूरसंचार विभाग की तरफ से संचालित सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर योजना के अंतर्गत खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी में जिला शिमला पुलिस ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। और इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिमला पुलिस को आज दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित उत्तरीय क्षेत्र कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिमला पुलिस की गुम हुए मोबाइल तलाशने की सफलता दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक यहाँ पर दिखाई दी। और मीडिया से बातचीत में एसएसपी संजीव गांधी ने कहा कि ये पुरस्कार टीम की कड़ी मेहनत, आधुनिक उपकरणों का उपयोग और विभिन्न एजेंसियों से समन्वय का परिणाम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल फुटप्रिंट और नेटवर्किंग आज के जीवन की बैकबोन है। शिमला पुलिस बड़ी ही संवेदनशीलता से गुम हुए प्रॉपर्टी मोबाइल्स की ट्रैकिंग करती है। मुझे इस बात पे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट हमारी टीम ने किए हैं पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर, और बड़ी संवेदनशीलता के साथ जब भी कोई प्रॉपर्टी मोबाइल्स खास करके जो है गुम होते हैं और उसके बाद उनकी जो ट्रेसेबिलिटी का रेट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है पूरी स्टेट में जो है बेस्ट प्रेज़ किया है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन में। तो इस दिशा में जो प्रयास हमारे जो अप्रिशिएट हुए, हम टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं। और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह के एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन से हमारे पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उसका मोरल मनोबल भी ऊंचा होता है और साथ साथ में जो कार्य करने की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती है। क्योंकि इस दिशा में जो ट्रेसेबिलिटी है, जो टीम मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, ये श्रेय बेसिकली इन अधिकारियों को अन्य अधिकारियों के साथ जाता है। प्रमुख रूप से जो अधिकारी मेरे साथ आज जिनको मैं अपने साथ लेकर आया है यहाँ पर, इन्हीं अधिकारियों ने अपने जो है दिन रात की पेशेंस, एफर्ट और सिंसियरिटी को जो है प्रदर्शित करके जो है वो इस तरह से जो है वो इन डिजिटल इक्विपमेंट्स को ट्रेस करते हैं। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ट्रेसेबिलिटी कोई सरल काम नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी एक्सरसाइज। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो आपको अपना अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ता है। उधर वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री सहित निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका। इस दौरान युवा कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए, साथ ही वोट चोरी की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आर्यन चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशभर में लगातार वोट चोरी के खुलासे कर रहे हैं। अभी बीते दिनों उन्होंने हरियाणा के वोट चोरी पर जो है सरकार बनाने वाली बीजेपी की पोल खोली और वहां पर उन्होंने तथ्यों के साथ वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार तो बना नहीं सकती, केवल वोट चोरी करके ही सरकार बनती रहती है। हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी हमारी देश की जनता को बताया
कि किस तरह से दूसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और किस तरह से इसको एच फाइल्स नाम दिया गया, क्योंकि जो बड़े खुलासे इसमें हुए हैं वो हम सबके सामने हैं, जो कि ख़ास तौर के हरियाणा के जो चुनाव थे, जो कि हम सब जानते हैं कि जो कि जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार उसमें बनी और बन भी रही थी, और उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार वहाँ बनी। तो वो क्यों बनी, उसके पीछे क्या तथ्य थे, वो राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परसों रखे। उसमें आप एक बहुत सी तौर से एक एग्जाम्पल आपने देखा कि उन्होंने एक लड़की की फ़ोटो उसमें दिखाई जो कि जवान लड़की थी, और पूछा सबसे कि क्या लगता है लोगों को कि कहाँ से हैं वो। सब ने अपने अपने गेस किए, बट किसी का गेस सही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो एक ब्राज़ील से एक मॉडल की पिक्चर थी जिनका नाम लारिसा है, और उनकी फ़ोटो उन्होंने लगाए रखी थी, और 22 जगह पे उनकी फ़ोटो लगी थी 2 बूथों में। तो ये आप देखेंगे कि डुप्लीकेट वोट्स की उन्होंने खुलासा किया। उधर देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर के अटल सदन में आयोजित किया गया। जिला कुल्लू बीजेपी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से अधिक लोगों के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुलह विधानसभा की विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने की, और इसके अलावा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित मंडी जिला से आए बीजेपी नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि आज के ही दिन 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को सार्वजनिक किया था, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता के बाद भी भारत को एक सूत्र में बांधे रखा, और आज भी देश में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल के अनुरोध पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पूरा गीत गाया था, और 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपिन परमार ने कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंद हटाए दिए गए थे। लगभग 150 वर्ष आज 7 नवंबर को वंदे मातरम 1885 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, और 1896 में इसको सुरबद्ध किया गया था। देश मल्हार में इसको गाया गया था। आज वो पल घड़ी पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर वंदे मातरम के वाचन और वंदे मातरम के इतिहास के ऊपर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 4 स्थानों पर, शिमला में श्री जयराम जी, श्री अनुराग जी, कांगड़ा में और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये कार्यक्रम सरकारों के माध्यम से भी हो और पूरा समाज इसमें शामिल हो जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।